इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, 95% मार्क्स लाएंगे। जब हम नई क्लास में एंट्री करते हैं तो उत्साह ज्यादा रहता है, तो ऐसे में कई वादे खुद से कर भी लेते हैं, जैसे नए साल में रेजुलेशन बनाते हैं और कुछ महीने बाद भूल भी जाते हैं। नए क्लास में सिलेबस का बुक्स खरीदना, सब्जेक्ट वाइज कॉपीज खरीदना, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स है ना, उसे खरीदने में बहुत मजा आता है। स्टार्ट तो अच्छे से हो जाता है, एंड तक मामला गड़बड़ हो जाता है। तो अब क्या करे कि एंड तक उत्साह बने रहे, मामला बिगड़े ना, और इस बार तो फोड़कर ही रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। फोड़ने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, अभी आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। इस चीज को अपने माइंड में तो फिक्स ही कर लेना है। इस वीडियो में टोटल आपको 6 पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बोरिंग भी हो सकती है, और इसी से पता चलेगा कि जिस मकसद के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, उस मकसद में कामयाब हो पाओगे या नहीं। नंबर 1, आई ओनली हैव टुडे। मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। इसको बहुत ही अच्छे से समझो, लाइफ में हर बार काम आएगी। चाहे जितने भी अच्छे वीडियोज को देख लो, अगर इस पार्ट को मिस करते हो तो फिर हालत वही होगी जो पहले हुआ था, हालत गड़बड़ हो जाएगी। देखो, प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन काम प्रेजेंट में होता है। इसको 3 स्टूडेंट की कहानी से मैं आपको समझा देता हूँ। नाम कुछ भी रख लेते हैं, A, B और C। ए कहता है जो टास्क मिला है उसे आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। बी कहता है कल पक्का करेंगे। सी कहता है अच्छा तो इसके लिए कभी टाइम निकालेंगे। तीनों अपने प्रेजेंट मोमेंट में बोलते हैं। कर्मा लौट कर आता है, इसको याद रखना। मान लो ये पिछले साल जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तब की कहानी है, और ऐसा वो हर दिन करते चले जाते हैं। और फिर फाइनली एग्जाम होता है और रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट वाले दिन क्या होता है? ये स्टूडेंट टॉपर बन जाता है या अच्छे मार्क्स लेकर आता है, उसकी तारीफ होती है, वो खुश होता है, कॉन्फिडेंस में होता है, उसके चर्चे होते हैं। बी स्टूडेंट बोल रहा था कि कल से पक्का करेंगे। ये ना खुश हो पाता है और ना ही रो पाता है। ये सोचता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। अब ये उस समय को याद कर कर के पछता रहा है जब वो बोल रहा था कि कल से पक्का पढ़ेंगे। सी स्टूडेंट के बारे में जानना चाहोगे? ये रिजल्ट के बाद किसी कोने में मिलते हैं और इनके पास कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ आंसू के अलावा। अब यहाँ हम इस बात को कह सकते हैं कि जो टॉपर होता है वो बोलता है कि जो टास्क मिला है उसे आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। जो एवरेज होता है वो हर बार कल से पक्का पढ़ने की बात करता है, और जो फेलियर होता है वो पढ़ाई के लिए समय निकालने की कोशिश करता है। बस यही लाइन है जो किसी को टॉपर, एवरेज या फेलियर बनाता है। इस वीडियो में क्या बताया था याद है? कि अपने दिमाग पर शक मत करो, सिर्फ ये देखो कि अपने 5 सेंसेस के थ्रू अपने दिमाग को क्या दे रहे हो। ये बिल्कुल मत सोचो कि जो मैं आज कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और वो रिजल्ट इस एग्जाम्पल के जैसा भी हो सकता है। आपके द्वारा बिताया गया हर एक पल वो किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा, और वो खुशी या गम जरूर देगा। आपके द्वारा बिताया गया टाइम, चाहे वो रील्स देखने में हो, पढ़ने में हो, सोने में हो, कुछ सीखने में हो, घूमने में हो, एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो, वो एक समय बाद तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और या तो खुशी या गम दे जाएगा। बस इतना याद हो गया तो किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको जिसको ये बात समझ में आ गया वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। ध्यान दो, तुम जिस भी चीज में खुद को कमजोर मानते हो, देखना उस चीज पर तुम सबसे कम टाइम दिए हो, उससे हमेशा भागते रहे हो। अब देख लो कि तुम किस चीज में कमजोर हो और उस पर कितना टाइम दिए हो। जब तक रियलिटी जानेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा पहला चैलेंज यही होगा कि हमें जो भी टास्क मिलता है उसे आज ही हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। इस मानसिकता को अपने अंदर डेवलप कर लो, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। जब आप ठान लोगे कि आज इस काम को कंप्लीट कर लेना है तो आप में एनर्जी भी आ जाएगी, वरना वही एनर्जी किसी फालतू काम में खत्म हो जाएगी। यहाँ आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, नोट कर लो। नंबर 2, ब्रेक द सिलेबस। एक कहावत है कि अगर आपको एक हाथी को खानी है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और एक टुकड़े को खाने पर फोकस करो। इसी तरीके से बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको उस रियलिटी से रूबरू कराने वाला हूँ जिससे आप हमेशा अनजान रहते हो। मान लो आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट्स हैं, राइट?
एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं। 9th क्लास से ऊपर इससे कम नहीं होता। अब 15 × 6 करते हैं तो 90 चैप्टर्स आते हैं। क्या हर चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 दिन लगाते हैं, जिसमें चैप्टर को पढ़ना, समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करना और उसे याद रखना शामिल है, क्योंकि हम चीजों को भूल भी जाते हैं। मान लो 4 दिन में एक चैप्टर को पूरी तरह निचोड़ दिए। 90 चैप्टर्स हैं तो कितने दिन लगेंगे? 360 दिन। ये डेटा सिर्फ समझाने के लिए है। इससे कम भी टाइम लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा है और कौन सा सब्जेक्ट है। इतना समय तब लग सकता है जब आप पूरे ईमानदारी से हर दिन पढ़ाई करते हो। सोचो तब क्या होगा जब एक दिन पढ़ाई करोगे और 2 दिन गायब हो जाओगे, तब कितना समय लगेगा? एग्जाम भी पार कर जाएगा, है ना? देखो, इस रियलिटी से जब तक दूर रहोगे तब तक कल से पढ़ाई पक्का करेंगे ये बोलते रहोगे। अब करना ये है कि ना ही सिलेबस को एक बार में देखना है और ना ही बचे हुए समय को एक बार में देखना है। सिलेबस को एक बार में देखोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा और बचे हुए समय को जब एक बार में देखोगे तो आपको लगेगा कि अभी बहुत टाइम है। टाइम को महीने में, सिलेबस को चैप्टर्स में डिवाइड कर दो। हर महीने के लिए हर सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर्स फिक्स करो। उसके बाद एक मंथ को 4 वीक में तोड़ दो। अब उस मंथ के लिए जितने चैप्टर्स फिक्स किए थे उसे भी 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। 1 वीक में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसे उसी वीक में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। और करना ही पड़ेगा जब एग्जाम में फोड़ना है तो। बस ऐसे ही बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिनिश किया जाता है। यहाँ तक आ गए? 2 पॉइंट और ऐड कर लो। अब यहाँ हम उस गेम को समझेंगे जब हम खुद से हर दिन झूठ बोलते हैं कि कल से पक्का करेंगे और कर भी नहीं पाते। नंबर 3, डे मैनेजमेंट। अब हमें जो भी करना है वो आज ही करना है, तो हम अपने दिन को सही से यूटिलाइज करना सीख लेते हैं। तरीके तो बहुत हैं, इजी वे में सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने पूरे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे कि आज हमें क्या क्या करना है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना हो सकता है, नोट्स बनाना हो सकता है, रिवीजन करना हो सकता है, होमवर्क कंप्लीट करना हो सकता है या रीड करना हो सकता है। अब देखो कि यहाँ कितना डिफरेंस आ गया। जब आप सोच रहे थे कि मुझे 95% लाना है और आपके पास कोई प्लानिंग नहीं था, अब आपके पास एक प्लानिंग है और हर दिन क्या करना है ये भी पता चल गया। अब उस लिस्ट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट होगा मॉर्निंग के लिए, सेकंड पार्ट होगा आफ्टरनून के लिए, थर्ड पार्ट होगा इवनिंग के लिए और फोर्थ पार्ट होगा नाइट के लिए। इससे होगा ये कि आप पूरे दिन मोटिवेट रहोगे और काम को टालोगे नहीं। इस पार्ट को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्या होगा जब आपके पास कोई टास्क ही ना हो? जैसे हर दिन 6 घंटे आपको पढ़ाई करना है, ये सोच लिया। नेक्स्ट डे सुबह उठे तो सोच रहे हो कि अभी 18 घंटे टाइम बचे हैं, 6 घंटे ही तो निकालना है, बाद में पढ़ने बैठते हैं। तब तक 4 घंटे मॉर्निंग से भी निकल गया। फिर ख्याल आया अरे आज 6 घंटे पढ़ाई करनी है। फिर मन में एक ख्याल आता है कि अरे अभी इतना टाइम बचा है, छोड़ो दोपहर के बाद पढ़ने बैठेंगे और एक ही साथ 6 घंटे फिनिश कर देंगे। कुछ घंटे बाद फिर एक बार होश आता है कि आज 6 घंटे पढ़ाई करनी है। तब देखते हो कि अब तो 6 घंटे बचा ही नहीं है। अब सोचते हो कि आज का दिन गया, कल से पक्का 6 घंटे पढ़ेंगे और हर दिन ऐसे ही करते चले जाते हो। इसीलिए हम दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक भी पार्ट गलती से मिस हुआ तो आप सतर्क हो जाओगे कि मैंने एक टाइम ब्लॉक खो दिया है। अब बचे हुए 3 ब्लॉक को हमें किसी हाल में खोना नहीं है और 4 ब्लॉक को एक दिन में कभी मिस करना ही नहीं चाहोगे। ऐसे में टास्क को पूरा करने का चांस हाई हो जाता है। एक दिन ट्राई करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में शक्ति कहां से आ गई। ये वीडियो फाउंडेशन है किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए। अगर इसमें बताई गई बातों को मिस करते हो तो चाहे जितने भी बड़े टारगेट बना लो उसे पूरा नहीं कर पाओगे। यहाँ तक आए हो, आपको 2 पॉइंट और मिलते हैं। अब अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखो और आज से स्टार्ट कर दो। प्रेजेंट में जीना, सिलेबस को टुकड़ों में बांट देना और फाइनली अपने दिन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करके अपने हर दिन के टास्क को कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।